हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका जो जनरल इंजीनियरिंग है उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट में डीसी थ्योरम सेकेंड यूनिट है, तो उसका आज लेक्चर है, वो थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम आपको आज नॉर्टन थ्योरम्स कराने वाले हैं। ये जो आपकी नॉर्टन थ्योरम है वो थेवेनिन थ्योरम की तरह है। लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन थ्योरम के एग्जांपल और दो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करी थी। आज हम नॉर्टन करेंगे, अगर समय मिला तो हम नॉर्टन थ्योरम के एग्जांपल भी करेंगे। तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे, थोड़ा समझें। इसके पहले परिभाषा हम पढ़ेंगे, फिर उसके साथ में उसका स्टेप, उसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आपको पहले हम नॉर्टन, आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? नॉर्टन थ्योरम। से मैं अभी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था थेवेनिन थ्योरम। इसमें क्या था कि एक जो टू पोर्ट नेटवर्क था, दो टर्मिनल वाला नेटवर्क था, उसको क्या किया कि हमने इस सर्किट को पूरे को किस में रिजॉल्व कर दिया? एक थेवेनिन सर्किट में। एक वोल्टेज सोर्स बीटीएस था, ये बीटीएस था वो वोल्टेज थेवेनिन था, साथ में ये ओपन सर्किट वोल्टेज भी था, सही है। और एक सीरीज में रेजिस्टेंस था जो आरटीएस था, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उस पूरे नेटवर्क का। साथ में टर्मिनल लगे थे ए बी, और उनके साथ सीरीज में आपका एक आरएल लोड कनेक्टेड था जो वेरिएबल था, और साथ में यहाँ पे एक धारा आईएल करंट, मतलब कि लोड करंट फ्लो हो रही थी। क्लियर? तो अब नॉर्टन में क्या है कि अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ क्या है, ऐसा ही एक सर्किट है, लीनियर है, और बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हैं, दो टर्मिनल हैं ए बी, एक आरएल है सर, इसमें आईएल करंट है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? इन नॉर्टन थ्योरम में एक करंट होगी आई एन या आई एन ओ आर, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा जिसको आर एन बोलेंगे, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा उसे लोड ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये वाला है, ये वाला आपका है। तो ये आई एन है, ये आर एन। यहाँ आर टी एस निकालते थे, बी टी एस, यहाँ पे आई नॉर्टन और आर नॉर्टन निकालेंगे। ये सब क्या होते हैं? जो आई नॉर होता है ये कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट करंट होता है। कौन सा होता है? शॉर्ट सर्किट करंट होता है। यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज होता था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट होता है। ये पैरेलल में लगा होता है इन वोल्टेज करंट सोर्स के, और ये सीरीज में लगा होता है वोल्टेज सोर्स के। इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने जो हमारे नॉर्टन फिर में है, कौन सी? नॉर्टन थ्योरम, हिंदी में नॉर्टन फिर में। इसकी परिभाषा है, इसका जो स्टेटमेंट है, परिभाषा कह लो, स्टेटमेंट कह लो, वो मैं थोड़ा लिखूंगा यहाँ पे, वो आपको पढ़ना है। किसी भी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क को, पढ़ते रहना भाई, साथ में याद करते रहना, वीडियो देखते। किसी भी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क को जिसमें लीनियर प्रतिबाधा है, जिसमें लीनियर या रेखीय, रेखीय कुछ भी बोल सकते हो, प्रतिबाधाएं, इम्पीडेंस, प्रतिबाधाएं, और अनेक ऊर्जा स्रोत, और अनेक ऊर्जा स्रोत
संयोजित हो स्रोत संयोजित संयोजित हो तो ऐसे समतुल्य पर्वत को ऐसे समतुल्य पर्वत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कोई ऐसा नेटवर्क हो दो टर्मिनल का जिसमें बहुत सारी इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस हो, सही है, अगर डीसी है तो फिर और बहुत सारे एनर्जी सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स हो, उसको ऐसे नेटवर्क में किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत, अभी मैंने जो बताया था ना, जिसमें एक धारा स्रोत तथा समांतर में एक प्रतिरोध तथा समांतर में एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा आर नॉर्टन एनओआर या जेड एनओआर संयोजित हो जहां आई नॉर नेटवर्क के उन दो टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करने पर धारा प्रवाहित होने लगे, उन्हीं में सही धारा उनमें प्रवाहित होने लगे आई नॉर होने वाली धारा होती है, ठीक है, तथा प्रतिबाधा जेड नॉट तथा प्रतिबाधा जेड नॉट नेटवर्क के दो टर्मिनलों पर उन दो टर्मिनलों पर से नेटवर्क के ये पोर्शन मेरे पीछे छिप गया, वो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो उसको देखते रहना चाहिए। दो टर्मिनल के अंदर देखने पर प्राप्त प्रतिबाधा के तुल्य है, प्राप्त प्रतिबाधा के तुल्य है। ये सेम थेवेनिन वाला है, जबकि नेटवर्क के सभी ऊर्जा से उनका आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं, जबकि नेटवर्क के सभी ऊर्जा स्रोत उनके आंतरिक प्रतिरोध द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है।
तो देखो ये नेटवर्क है जो मैंने बताया था पहले, ऐसे लीनियर नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क है, एनर्जी सोर्सेस है और इम्पीडेंस भी है। ये टर्मिनल है, ये इनका लोड रेजिस्टेंस है, करंट आईएल है और ये भी टर्मिनल है। इनको किस में बदल दिया, एक सर्किट है, कौन सा आई नॉर है, एक और नॉर, आर एल। करंट इसमें कितनी जाएगी, यहाँ टर्मिनल है दोनों, ये और ये छिप गया होगा थोड़ा, करंट ऑफ आई एल या आई नॉर है, ठीक है। ये पूरा ये इतना है ना, इतना ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको। कुछ है अब इसी नेटवर्क के टर्मिनल ए और बी के सापेक्ष उनका नॉर्टन समतुल्य, उनका नॉर्टन समतुल्य परिपथ ज्ञात करने हेतु स्टेप्स या चरण निम्न है। इनको फॉलो करना है, ओके। जस्ट एक मिनट, कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप को हम अभी देखते हैं। नंबर 1 है, जिस ब्रांच में धारा कैलकुलेट करनी है, जिस ब्रांच में धारा कैलकुलेट करनी है उसे शॉर्ट सर्किट कर दें। उसे क्या कर दें, उसे शॉर्ट सर्किट कर दें। नंबर 1 कर दें तथा इस ब्रांच में फ्लो होने वाली शॉर्ट सर्किट धारा एनओआर की गणना करें तथा इस ब्रांच में प्रवाहित या फ्लो होने वाली धारा आई नॉर की गणना करें। पहला क्या था कि जिस भी नेटवर्क में जिन टर्मिनल के अक्रॉस हमें धारा निकालनी, जिन
जिस ब्रांच में धारा कैलकुलेट करनी उस ब्रांच को पहले हम शॉर्ट सर्किट करें, साथ में ही जो शॉर्ट सर्किट करी है उसमें आई नॉट जो धारा है उसको ज्ञात कर लें। सेकंड है आपका स्टेप, सेकंड स्टेप है परिपथ के सभी ऊर्जा स्रोतों को, परिपथ या सर्किट के सभी ऊर्जा स्रोतों को, एनर्जी सोर्सेस को निष्क्रिय करके अर्थात वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, अर्थात वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट सर्किट चली तथा धारा स्रोत को ओपन सर्किट, धारा स्रोत को ओपन सर्किट टर्मिनल ए और बी के मध्य प्रतिरोध आर नॉट, यदि एसी है तो एसी सर्किट है तो जेड नॉट की गणना करें। स्टेप थर्ड है वांछित ब्रांच में लगे लोड, वांछित मतलब जो अलग कर दिया जाएगा था, वांछित ब्रांच में लगे लोड प्रतिरोध आरएल में धारा आईएल के मान की गणना करें। और गणना कैसे होगी, वो सूत्र है आईएल बराबर आर नॉट प्लस आरएल इंटू आई नॉट। ये आपके लोड करंट के लिए हो गई इतने, सही है। फोर्थ क्या हो गया आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। जो आपने आई नॉट निकाला वो फिर आर नॉट साथ में आर एल, यहाँ आई एल की गणना करेंगे। यह आपका पूरा क्या बन गया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, ये जो आई एल होगी वो होगी आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर एल गुणा आई, सही है। ये आपका नॉर्टन का होगा। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, अगर समय रहता, समय है अभी हमारे पास, तो एक न्यूमेरिकल देख लो। अगर हम न्यूमेरिकल देखें
तो क्वेश्चन है मॉडर्न प्रमेय की सहायता से चित्र में प्रदर्शित पर्पथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना की कीजिए। ठीक है, एक चित्र दिया हुआ है। चित्र क्या है? एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सोर्स है, वो भी है 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे इसके सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ एक टर्मिनल है ए और जस्ट इसके 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और इसी में आपकी IL निकलवाई है और सब में एक रेजिस्टेंस और है। इसके साथ में एक और वोल्टेज सोर्स है, वो 4 वोल्ट का है और ये शायद 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब पूछा है आपको इस वाली ब्रांच में जो करंट IL है इसकी गणना कीजिए। ठीक है, तो हम स्टेप हमारा क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि जिस ब्रांच में कन्वर्ट करें उसको क्या शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक है, और इसमें होने वाली प्रवाह धारा का मान ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले भाई क्या करेंगे, इस वाली जो है आपकी, इसको क्या करें हम शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा? सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करने पे आपका इस तरीके का सर्किट बनेगा। दो 6 वोल्ट ए और यहाँ पे है बी। सही है, इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट। जो रेजिस्टेंस था उसको हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे वोल्ट सॉरी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 4 वोल्ट का। अब इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसमें प्रदान वाली आई नॉर निकालो। क्या? आई नॉर पहले निकालो। इसमें क्या पूरे इसमें जो हमारी है आई नॉर कहाँ जा रही है? आई इसमें आई नॉर और इसमें कितनी हो, ये मान लो टोटल कितनी है आई करंट है ये। इसमें क्या, इसमें आई नॉर जा रही है इस वाली ब्रांच में और इसमें कौन सी जाएगी? आई माइनस आई नॉर करंट जाएगी। ठीक है, तो हमें इस करंट की गणना करनी है। तो इस करंट की गणना करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक तो इसमें लूप लगा दो मैश एनालिसिस और एक इसमें लगा दो केवीएल केसीएल जो है ना, दोनों को यूज करना पड़ेगा। अब लगाओ केवीएल केसीएल लगाओ तो 6 माइनस 2i इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें फर्स्ट में केवल वो लगाएं तो कितना आएगा? 6 माइनस 2i यहाँ से और इसमें। ठीक है, तो बराबर 0। तो i बराबर कितना होगा? 6/2 इक्वल टू 3 एम्पियर। सही है, तो i बराबर कितना हो गया? 6 एम्पियर। अब इस वाले में लगा लो 2 नंबर में, पहले में लूप 1। सही है, अब लगा लो लूप 2 लगा लो। लूप 2 में अगर हम लगाएं तो कितना बनेगा? ये यहाँ से देखो माइनस का 3 और करंट कितनी जा रही है? आई माइनस आई नॉर प्लस माइनस के
4 बराबर 0। अब माइनस के 3i माइनस का 3i नॉट माइनस के 4 बराबर 0 और i की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस के 3 9 माइनस 3i नॉट माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के कितना हो गया आपके माइनस के 13 हो गए। ठीक है, कितना हो गया माइनस के ये हाँ ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस है, माइनस के कितने हो गए 13 प्लस के 3i नॉर इक्वल टू 0, तो i नॉर इक्वल टू हो गया आपका 30/3 एम्पियर। नॉर्टन करंट आपने निकाली। इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है आई नॉट 13/3 एम्पियर। अब आपने करंट निकाली ना। अब पहला स्टेप आपका जो चरण फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट वो आपका कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 इसके लिए अभी हमें इतना। अब सेकंड क्या है, स्टेप 2 आर नॉर की गणना। सही है। अब इसमें क्या था कि वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट सोर्स को भी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करेंगे हम रिप्लेस कर देंगे। तब सर्किट कैसा बन जाएगा, अगर सारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे उस ब्रांच को ओपन करेंगे जिसमें निकालना है। सही है, उस ब्रांच को क्या करेंगे ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ ऊपर क्या है 2, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तो ओपन है। यहाँ पर आर नॉर निकालना है, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे भी ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये दोनों क्या होगा आपस में पैरेलल में होगा। तो 2 3 का पैरेलल कितना होगा 2 पैरेलल 3 आर नॉर इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 3/5 2 3 और कितना हो गया। अब आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आई करंट को कैलकुलेट करना है। अगर आई एल करना है, आई नॉर तो आपका हो ही गया था। तो लोड करंट आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। एक करंट सोर्स जो आई नॉर है, आई नॉर कितना है 13/3, आई आर नॉर कितना है 6/5, साथ में एक लोड रेजिस्टेंस जो हटाया था ना हमने 10 ओम। सही है। अब इसमें करंट कितनी जा रही है, ये आई नॉर है। ठीक है, अब इसमें टोटल करंट हमारी आई यहाँ पे आई एल है ना, आई एल करंट जा रही, तो आई एल बराबर कितना हो गया आर नॉर अपॉन आर नॉर प्लस आर एल इंटू आई नॉर। तो वही देख लो कितना करंट गया, आई आर नॉर 6/5 प्लस 10 इंटू 13/3। पहले इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 50 और 56 6/5 अपॉन कितना आया 56/5, 5 से 5 कैंसिल आउट इंटू 13/3 3, अब 3 दूनी 6 हो गया कितना 2 गुणा 13/56 2 दूनी 4 2/16 13/28 एम्पियर। यही आपकी आई एल आ गई।
जो आपकी लोड करंट थी जो पूछा था IL बराबर इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस 10 ओम के अक्रॉस, ये 6/5 और ये आपकी करंट है, ये आपकी 13/3, ये I0 है, ये सही है। तो आपकी आज की जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।